हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली पार्लियामेंट में जो मॉनसून सत्र चल रही है उसमें फार्मर्स के रिलेटेड 3 बिल जो है लोकसभा से पारित हो चुके हैं। तो इसके प्रोटेस्ट में जो भारत की जो यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है हरसिमरत कौर बादल जी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इसका जो मेन रीजन क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन 3 बिल्स के बारे में गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या सोच के, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करके ये बिल्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इसके पीछे जो क्रिटिसिज्म क्या है डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जो पंजाब और हरियाणा में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेन रीजन क्या है इन प्रोटेस्ट की, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रॉम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम जो स्कीम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, यहाँ पे जो इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारी वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली हरसिमरत कौर बादल जो यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है यूनियन कैबिनेट से जो यहाँ पे जो है रिजाइन कर दिया है। जो एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंसेस थे अभी लोकसभा में ये पारित हो चुके हैं। तो इसके बाद ये राज्यसभा में जाएगी। अगर राज्यसभा से ये पारित हो चुके हैं तो इसके बाद जो है प्रेसिडेंट का जब कंसेंट मिल जाएगा तो ये तीनों बिल्स जो है एक्ट बन जाएगी। तो उनका जो कहना है हरसिमरत कौर बादल जी जो शिरोमणि अकाली दल से है, तो उन्होंने बोला है कि पंजाब और हरियाणा में जो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए तो उन लोग जो है किसान के साथ हैं यहाँ पे। तो किसान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जो है ये बिल जो है एंटी फार्मर बिल के हिसाब से बोला गया है इसको, और इन्होंने इससे रिजाइन कर दिया गया है यहाँ पे। तो देखिए उनका एक ट्वीट भी आया था यहाँ पे कि उन्होंने कैबिनेट से, यूनियन कैबिनेट से यहाँ पे रिजाइन कर दिया है जो ऑर्डिनेंसेस। तो ये लोकसभा से तो पारित हो चुकी है, और यहाँ पे जो है जो इंडिया के जो किसान हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट किया है उन्होंने। तो मेन यहाँ पे 3 जो ऑर्डिनेंसेस जो लोकसभा से पारित हो चुकी है, अभी फिलहाल ऑर्डिनेंस तो नहीं रही यहाँ पे। तो इसका 3 मेन ऑर्डिनेंसेस क्या है। तो पहला यहाँ पे जो बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स जो प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। दूसरा जो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, और एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020 जिसको अमेंड किया गया है। तो तीनों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले आता है पहला बिल के ऊपर जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। तो देखिए इसके लिए आपको जानना होगा एपीएमसी जो स्टेट की एपीएमसी मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे एपीएमसी जो है स्टेट जो है हर स्टेट में, लगभग हर स्टेट में होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो ये क्या होती है, हर स्टेट गवर्नमेंट के पास एक मैकेनिज्म होती है, एक सिस्टम होती है जहां पे जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है उसकी यहाँ पे सेलिंग होती है, मार्केटिंग होती है। यहाँ पे हर स्टेट के पास यहाँ पे अपना अपना रूल है, यहाँ पे एक मैकेनिज्म है जिसको हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के हिसाब से बोला गया है। तो एग्रीकल्चर सेल होगी या फिर मार्केटिंग जो है यहाँ के थ्रू किए जाते हैं। तो इसके जो इंटरनल मैकेनिज्म के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये बिल क्या बोल रही है कि इस बिल के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को जो भी यहाँ पे मार्केट फी मिलती थी, जो भी सेस मिलते थे, टैक्स मिलते थे, या फिर अगर इंटर स्टेट यानी कि स्टेट के बाहर अगर कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है बेचनी है तो उनके हिसाब से जो टैक्सेस मिलते थे उसको प्रोहिबिट कर दिया गया है। तो इसके हिसाब से गवर्नमेंट यही चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि वन नेशन वन मार्केट होनी चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। तो इसके हिसाब से जो इंटर स्टेट ट्रेड बैरियर्स को जो है यहाँ पे उसको रिमूव करने का बात किया गया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग यानी कि जो किसान है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो उसके जरिए जो है अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसको बेच सकते हैं। तो अभी जो है कोई भी अगर यहाँ पे खरीदना चाहे कुछ भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तो उसके लिए कुछ यहाँ पे लाइसेंस की जरूरत नहीं, एक पैन कार्ड के जरिए जो है यहाँ पे फार्मर से डायरेक्टली खरीदा जा सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है एपीएमसी के बारे में हम उसके जो मेन लॉज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एग्रीकल्चर मार्केट जो भारत में ये रेगुलेट किया जाता है स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के द्वारा। तो ये जो है जो भी ट्रेड होती है बिटवीन जो बायर्स
या सेलर्स, यानी कि कोई भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगी, गेहूं उगा लिया, चावल उगा लिया, जो भी किसान यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन लेके आते हैं मार्केट की जो मंदी होती है, तो ये होते हैं जो सेलर्स, यानी कि जो सेल करते हैं, और जो बायर्स होते हैं जो भी, तो उनके बीच में ये ट्रेड जो होती है उसके यहाँ पे मेन एक फेयर ट्रेड जो है उसकी मेंटेन करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी एपीएमसी के जो है स्टेट एपीएमसी के अंदर होती है, ताकि यहाँ पे इफेक्टिव प्राइस जो है दोनों को जो है यहाँ मिल सके। तो एपीएमसी क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, ट्रेड कर सकती है फार्मर्स की जो प्रोडक्शन हो, तो लाइसेंस के हिसाब से जो बायर्स है, यहाँ पे जो कमीशन एजेंट्स है, रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट्स की बातें कर रहा हूं यहाँ पे, और जो प्राइवेट मार्केट्स है उसको यहाँ पे रेगुलेट कर सकती है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे कुछ भी अगर चेंज करनी हो, मार्केट फीस हो, कुछ भी चीजें चेंज करनी हो, यहाँ पे सब कुछ रेगुलेट एपीएमसी करती है। नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई यहाँ पे मार्केट से रिलेटेड, उसको भी यहाँ पे जो है बेसिक जो प्रोविजन है उन लोग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है स्टैंडिंग कमिटी ऑफ एग्रीकल्चर ने 2018-19 में ये ऑब्जर्व किया था कि एपीएमसी के जो लॉज है ये पूरी तरीके से सही हिसाब से ये इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, और उसको जो है बहुत ही अर्जेंटली रिफॉर्म करनी पड़ेगी। ये स्टैंडिंग कमिटी ऑन एग्रीकल्चर ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया था। तो एपीएमसी के अगर हम लोग वर्किंग कल्चर को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एपीएमसी के यहाँ पे कैसे होते हैं, मिडिलमैन होते हैं यहाँ पे जो अर्थ्यास बोलते हैं जिसको, तो ये बेसिकली सब जो यहाँ पे रेगुलेट करते हैं जो भी यहाँ पे इंटरनल मैकेनिज्म हो। तो ये मिडिलमैन जो है, जो लाइसेंस मिडिलमैन होते हैं यहाँ पे, तो उनको जब लाइसेंस मिलता है उनकी यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ देख के उन लोग को मिलता है, और यहाँ पे जो है बायर्स और सेलर्स, तो दोनों को यहां पे जो है उनको टैक्स देना पड़ता है उनकी सर्विसेज के लिए। यानी कि जो किसान है वो किसान जो है इन मिडिलमैन को भी टैक्स देगा, और जो बायर है ये भी टैक्स देंगे, तो इनको जो है प्रॉफिट मिला जाता है, ये गवर्नमेंट के लाइसेंस जो मिडिलमैन होते हैं। तो ये मिडिलमैन जो है कभी कभी एज ए मनी लेंडर, सप्लाइंग सीड्स या फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड जो फार्मर्स को मिलनी चाहिए, ये भी ऑन क्रेडिट देते हैं। तो इससे क्या होता है कि फार्मर्स को तो क्रेडिट में देते हैं, लेकिन फार्मर्स जो है एक मजबूर में यहाँ पे जो है उनके हिसाब से जो है जो प्राइस उन लोग सेट करते हैं उसके हिसाब से कभी कभी मजबूरी में सेल करना पड़ता है फार्मर्स को। अभी क्या है कि जो भी मंडी में फार्मर सेल करेगा तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट है, यहाँ पे 0.5 से लेके 5% तक की उस मंडी की जो वैल्यू जो है उनकी सेल की वैल्यू के हिसाब से देना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए फार्मर्स ने मंडी पे सेल करने चले गए और वहां पे जो है उन्होंने जो है 1000 रुपया का जो है वहां पे अगर सेल कर लिया पूरे दिन में, तो उनको जो है 50 रुपीज यहाँ पे एटलीस्ट मैक्सिमम 50 रुपीज तो है सेल का प्राइस के हिसाब से उनको मंडी को यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर किसी फार्मर्स ने यहाँ पे जो इंटर स्टेट अगर सेलिंग करना चाहा तो यहाँ पे जो है मिडिल मैन को जो है उनको यहाँ पे डबल टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि एपीएमसी जो है नेशनल सिंगल नेशनल मार्केट के यहाँ पे खिलाफ है। सिंगल नेशनल मार्केट जो है ये सपोर्ट नहीं करती है। अभी इसके खिलाफ जो है काफी क्रिटिसिज्म हो रही है। स्टेट्स के जो यहाँ पे जो है टैक्सेस मिलनी चाहिए थी ये नहीं मिलेगी। फार्मर्स को यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, लेकिन फार्मर्स से ज्यादा यहाँ पे जो मिडिलमैन है उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये तो है लाइसेंस मिडिलमैन। फार्मिंग की यहाँ पे जो है मिडिलमैन का काम करके उनकी रोजी रोटी चलती थी, उनका यहाँ पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। ये मिडिलमैन जो है यहाँ पे जो इंटरनल जो पॉइंट है यहाँ पे एपीएमसी में जो रखा गया था, ये जो अभी फैक्टर है ये कंप्लीटली हट जाएगा यहाँ पे। तो इन लोग क्या करेंगे, तो मिडिलमैन के बारे में भी हम यहाँ पे कितने मिडिलमैन हैं उनको कैसे अफेक्ट होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं जो दूसरा बिल जो है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। तो यहां पे जो है मेनली कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग के बारे में बोला गया है स्टेट एपीएमसी एक्ट के हिसाब से। यहां पे तो यहां पे बोला गया है कि जो कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी यहां पे उसके हिसाब से फार्मर्स जो है यहां पे जो है अपनी प्रोडक्शन करेगी। यानी कि मान लीजिए कि कोई भी कॉर्पोरेट यहां पे एक कंपनी है फार्मिंग की, यहाँ पे एक फार्मर्स है यहाँ पे, तो उनके पास अगर मान लीजिए कि 20 बीघा की जमीन है, तो बोला कि उन्होंने कि आप जो है इस 20 बीघा जमीन पे राइस की फसल कीजिए, ये पूरी की पूरी जो भी प्रोडक्शन होगी हम लोग एक रेट से खरीद लेंगे। तो दोनों ही एग्रीमेंट जो है यहाँ पे म्यूचुअली
कॉर्पोरेट हाउस और फार्मर्स के बीच में होगी, तो उसके हिसाब से फार्मर्स यहाँ पे जो है अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो भी यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स है, जो भी मार्जिनल फार्मर्स है, जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम की जमीन है, उनको यहाँ पे फायदा मिलेगा। और इसमें कुछ कुछ जो खामियां भी दिखाई गया है, लेकिन यहाँ पे मेन बोला गया है कि फार्मर्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगी, यानी कि जो भी उन लोग के पास फसल होगी, जितना भी फसल होगी यहाँ पे, उन लोगों को तो पैसा मिलेगा है और उनके फार्मर्स को एम्पावरमेंट मिलेगा। लेकिन इसके खिलाफ कुछ कुछ क्रिटिसिज्म भी हुई है कि अभी मान लिया कि कॉर्पोरेट सेक्टर ने यहाँ पे फार्मर से जो है यहाँ पे प्राइस एक पर्टिकुलर यहाँ पे म्यूचुअली एग्रीमेंट करके यहाँ पे जो है खरीद लिया है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रेस्क्राइब मैकेनिज्म नहीं है किस रेट से उन लोग खरीदेंगे। अभी क्या होगा कि इसके वजह से जो भी कॉर्पोरेट हैंड है उन लोग को अपर हैंड में रहने को मिलेगा और फार्मर्स जो है ये एक्सप्लॉइटेड हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स है ठीक तरीके से उनको जो है यहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, पूरी तरीके से एजुकेटेड नहीं है यहाँ पे। ड्यूरिंग निगोशिएशन उन लोग को काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है और रिच कॉर्पोरेट्स को इसका जो है बहुत ही फायदा हो सकता है। तो ये एक क्रिटिसिज्म यहाँ पे मेंशन किया गया था। तीसरा जो बिल है यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट, यानी कि उसको अमेंड किया गया है बिल 2020। तो इसके हिसाब से जो सीरियल्स हो गई, पल्सेस हो गई, ऑयल सीड्स हो गई, ऑनियन हो गई, पोटैटो हो गई, ये सब को जो है एसेंशियल कमोडिटीज में जो है रखा गया था, इसको अभी हटा दिया गया है। यानी कि ये सब कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, यानी कि कुछ भी सिचुएशन आ गया, इन चीजों से जो है आप अपना डेली का गुजारा यहां पे कर सकते हैं। तो इन चीजों को यहां पे तभी जो है एसेंशियल आइटम्स के हिसाब से यहां पे जो रखा जाएगा अगर बहुत ही एसेंशियल सिचुएशन, वार जैसी सिचुएशन हो गई, फेमिन जैसी सिचुएशन, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जो है इन चीजों की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। तो यहां पे इस बिल में ये बोला गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ल्यूर करेगी यहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीकल्चर में जो है इंट्रोड्यूस करने की बात है। तो इसके जरिए है बहुत ही कंपिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगी, अलग अलग जो फसल है उसको भी पैदा करने के लिए फार्म्स में यहाँ पे जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाएंगी जो अलग अलग विदेशों में की जाती है। कोल्ड स्टोरेज की बात की गई है, यहाँ पे सप्लाई चेन की बात की गई है, तो इसके बारे में गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला गया है। तो एसेंशियल कमोडिटीज ये जो अमेंडमेंट है ये 1955 का जो एक्ट है इसको जो है अमेंड किया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है प्रोडक्शन हो, सप्लाई हो, जो होस्ट कमोडिटीज है उनको एसेंशियल ऑर्डर के हिसाब से जो है कंज्यूमर के हिसाब से रखा जाता है कि इन चीजों की जो प्राइस है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्पाइक नहीं हो सकती। चावल की हो गई, दाल की हो गई, यहाँ पे ऑयल की हो गई, बहुत ही ज्यादा स्पाइक नहीं होती है। तो कंज्यूमर्स को यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रोटेक्शन मिलता है कि जो उन लोग का बजट है, जो भी गरीब लोग हैं उन लोग को यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो, बेसिक उन लोग जो है चीजों से गुजारा कर सकती है। तो ये जो पहले किया गया था तो ये फिर भी उस टाइम में जो है फार्मर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ था, क्योंकि फार्मर जो अभी एसेंशियल कमोडिटीज जो भी फसल पैदा करते हैं उसके हिसाब से उन लोग को नहीं मिलते हैं जो बाकी के फसल पैदा करते हैं यहाँ पे। तो एसेंशियल फसल के यहाँ पे कुछ कुछ फार्मर्स के लिए हार्म भी करती है। तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो ये 1955 के है। तो उसके बाद जो है काफी फेमाइन भी आया था, काफी यहाँ पे वार जैसी सिचुएशन भी हुई थी, लेकिन अभी सिचुएशन अलग है। यहाँ पे इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस बन चुकी है दुनिया में, और सेकेंड लार्जेस्ट जो है गेहूं और राइस की जो प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। तो इकोनॉमिक सर्वे 2020 ने यहाँ पे रेकमेंड किया था कि ऐसे एक्ट को जो है यहाँ पे एबॉलिश करनी चाहिए, ऐसे बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया था। तो ये ओवरऑल बात यहाँ पे तीनों जो है बिल के बारे में हम लोगों ने कर ली। अभी यहाँ पे फार्मर्स को मेन प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी यहाँ पे मेन कंसर्न क्या है। तो फार्मर्स जो है यहाँ पे ये डर रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, यानी कि कुछ भी उन लोग जो गवर्नमेंट को बेचेंगे तो मिनिमम जो है सपोर्टिंग प्राइस फार्मर्स को मिलनी ही चाहिए, वो उनको नहीं मिलेगी। तो फार्मर्स जो है यहाँ पे अलग अलग जगहों पे डिमांड कर रहे हैं कि कोई भी एजेंसी अगर फार्मर्स से मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की जो अगर यहाँ पे उससे जो है नीचे अगर खरीदना चाहेंगे तो उनके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लेनी चाहिए। यहाँ पे अभी जो यहाँ पे कमीशन एजेंट्स है उन लोग की यहाँ पे कंसर्न है कि जो भी उन लोग जो है रजिस्टर्ड तरीके से काम करते थे उन लोग की काम यहाँ पे, उन लोग की रोजी रोटी छिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है बोला गया है कि जो है पहले बिल में कि
फार्मर्स को तो इनिशियली यहाँ पे काफी मदद मिलेगी यहाँ पे, लेकिन बाद में प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो है इन्फ्लुएंशियल जो एजेंट है, इन लोग की जो ग्रिफ है फार्मर्स के ऊपर काफी कम हो जाएगा। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के हिसाब से बोला गया था कि पंजाब में टोटल 12 लाख फार्मर्स की फैमिली है और 28,000 रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट्स है। तो यहां पे बोला गया है कि इन लोग को प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्पेशली जो रजिस्टर्ड एजेंट्स। अभी स्टेट की जो इकोनॉमी होती है, जो एग्रीकल्चर से स्टेट को आती है, तो ज्यादातर जो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसीज होती है, यानी कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन लोग खरीदते हैं एक यहां पे बेसिक रेट से। अभी जो प्रोटेस्ट करते हैं उन लोग को ये एक डर है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उन लोग के मंडी से यहां पे नहीं खरीदेंगी, और जिसके हिसाब से जो मिडिल मैन है उन लोग को लगभग 2.5% की जो कमीशन मिलनी चाहिए, ये कमीशन उनको नहीं मिलती है। और इसके अलावा भी स्टेट को जो है यहां पे 6% की जो कमीशन मिलनी चाहिए थी प्रोक्योरमेंट एजेंसी जब खरीदते हैं उन लोग को, तो इसमें अलग अलग जो है स्टेट यहां पे काम करती है, डेवलपमेंट के काम हो, बहुत सारे काम करते हैं, तो ये स्टेट को नहीं मिलेगी। ऐसा एक यहां पे स्टेट्स, यहां पे अलग अलग स्टेट्स बोल रही। और बेसिकली ये बोला गया है कि ये सारे बिल जो है मेनली कॉर्पोरेट हाउसेस जो है प्राइवेट सेक्टर को यहां पे सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए ये क्रिएट किए गए हैं। तो इसके हिसाब से जो है फार्मर्स ने अलग अलग जगह यहां पे प्रोटेस्ट कर दिया है इन 3 फार्मर्स बिल के हिसाब से। तो देखिए इन तीनों के बारे में हम लोगों ने यहां पे डिस्कस कर लिया है, जितना हो सके कोशिश किया है ऑथेंटिक सोर्सेस से। मेनली आपको यहां पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचनी चाहिए यहां पे कि ये तीनों बिल एक्चुअली में कहती क्या है, इन तीनों बिल के पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, फ्यूचर प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे, फ्यूचर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे, फार्मर्स की कंसर्न क्या हो सकती है, और अलग अलग जो एक्ट को यहाँ पे अमेंड किया गया है उसका नतीजा कैसे होता है। तो फ्रॉम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ही इसको जो है मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।